मेरे पास आईवीएफ के लिए एक पेशेंट आई, उनकी शादी को 14 साल का अरसा हो गया था और प्रेगनेंसी नहीं हुई थी। मल्टीपल टाइम उन्होंने एग बनाने के ट्रीटमेंट किए। आईयूआई के भी उनके 4-5 अटेम्प्ट्स थे, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। और अब उन्होंने आईवीएफ का सोचा, एज भी उनकी 42 ईयर्स हो गई थी। तो उन आईवीएफ जब हमने किया तो उनका, क्योंकि अंडेदानी में अंडों का रिजर्व काफ़ी कम था, तो उनके फॉलिकल्स कम बने। उनके 3 फॉलिकल्स बने थे और तीनों फॉलिकल में से 2 फॉलिकल उनके अच्छे ग्रो कर गए, एक नहीं ग्रो किया। और जो अच्छे साइज़ के ग्रो कर गए उनको हमने ओवम पिकअप किया, यानी हमने आईवीएफ के तरीका इलाज से उनके अंदर से एग निकालने के लिए प्रोसीजर किया। जब फॉलिकल के अंदर से फ्लूइड निकाला तो देखा कि अंदर तो कोई भी एग नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो 2 अंडे बढ़ रहे थे साइज़ में, आप कह रहे थे कि फॉलिकल्स 2 अच्छे बन रहे हैं, तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि अंडे नहीं हैं? तो देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर फॉलिकल के अंदर एग हो, क्योंकि फॉलिकल हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आता है, ये एग का जैसे शेल होता है उस तरह का नज़र आता है और इसके अंदर होता है फ्लूइड। जब हम आईवीएफ के तरीका इलाज में उस फ्लूइड को निकालते हैं, उसको एम्ब्रियोलॉजिस्ट जांचते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, तो फिर पता चलता है कि उसके अंदर एग है या नहीं है और उसकी क्वालिटी क्या है। अगर हमें अच्छी क्वालिटी का एग मिलता है तो आईवीएफ के प्रोसीजर के ज़रिए प्रेगनेंसी कराई जाती है।